आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे हम लोग एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अगर उसमें कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्वेरी है या कौन से एक्सरसाइज को आपको पहले वीडियो चाहिए। मुझे लगता है चैप्टर 8 एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम करता है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, बारी बारी करके हम लोग सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। कोई भी इस बात का टेंशन ना ले कि पहले हम लोग ये रिवीजन बैच में चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं तो बाकी चैप्टर कब शुरू होगा। ठीक है, तो इस बात की टेंशन एकदम मत लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल राइट एंगल है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे राइट एंगल है, उसके अलावा दो और वर्टिक्सेस हैं ए और सी। ये ट्रायंगल के वर्टिक्सेस बोले जाते हैं। अब तीन वर्टेक्सेस होते हैं जिसमें से एक वर्टेक्स 90 डिग्री हो, बाकी दोनों 90 डिग्री से छोटे हुए, वही राइट एंगल होता है। अब ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सॉरी। अब राइट एंगल ट्रायंगल पूरा का पूरा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस करके होता है। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन हो गए। अब तीन इनके ठीक कन्वर्स, साइन का होता है कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, और ये सब आपस में रिलेट होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत सी बेसिक जानकारी देने वाला हूँ बेटा, ध्यान से समझना। एग्जांपल के तौर पे समझिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और समझिए, अब कुछ रिलेशन ऐसा समझिए जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुटेबल है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन कन्वर्स होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये ठीक उल्टा भी होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा रिलेशन समझिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ये ठीक उल्टा भी होता है, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट टेन, टेन थीटा tan theta is equal to 1 upon cot theta is, और ये ठीक उल्टा होता है, cot theta is equal to 1 upon tan theta। यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू कहीं 2 आती है तो कॉसेक की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कॉस की वैल्यू कहीं 5 आ रही है तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 1/5। टेन की वैल्यू कहीं 5 आ रही है तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/5। और इसके अलावा एक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भी होता है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। एक इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोबारा से ट्रायंगल को बनाते हैं। ऊपर हम लोगों ने ये काम कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल को दोबारा से बनाते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब समझिएगा बात ध्यान से, यहाँ पे ये वाली जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस, ये वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होती है हमारी बेस। ठीक, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एक होता है बेटा हमारे पास। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। वो ये कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये याद रखिएगा बेटा, ये इसलिए जरूरी है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में और इसके बाद वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होना है। ठीक, अब आते हैं
एक और बेसिक फॉर्मूले देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दूसरा देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos का इनवर्स क्या होता है, sec होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हो गए, बचे हुए 2 के यहां देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा और cot थीटा इनवर्स है एक दूसरे के, तो cot थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan का भी हो गया, cot का भी हो गया। तो ये ट्रायंगल के टर्म में है, इनका ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इनके टर्म में रिलेशन समझ रहे हैं। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनका ट्रायंगल के तीनों साइड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल का कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर का पूरा फॉर्मेट राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। यानी इस चैप्टर में हम लोग उस स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ते हैं जो पूरा का पूरा राइट एंगल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं और सामने कोई टावर है, तो आप उस टावर की तरफ अपना जो ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन करने का मतलब टावर के टॉप पे जब आप देखते हो, तो उस केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। किन किन चीजों के बीच राइट एंगल ट्रायंगल बनता है समझिएगा। सबसे पहला वो टावर, दूसरा नंबर वो जमीन जिसपे वो टावर और आप दोनों खड़े हैं। तो टावर, ये मान लीजिए जमीन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया जमीन, ये हो गया जमीन, और ये हो गया टावर। ठीक, ये हो गया टावर। अब यहाँ पे खड़े हैं आप, टावर के कंपेयर में आपकी हाइट कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे खड़े हैं आप, मान लीजिए ऐसे गोल मटोल मोटा छोटा, और आप देख रहे हैं टावर के टॉप पे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टावर, जमीन और आप खुद को कंक्लूड कर दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो यही हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेसिस होके पढ़ेंगे। क्या, ध्यान से समझिएगा, जमीन पे खड़ा परपेंडिकुलर टावर, परपेंडिकुलर खड़ा है तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे सामने मान लीजिए हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, आपका कोई दोस्त खड़ा है, कोई सहेली सहेला खड़े हैं, तो वो यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, इस टावर के एकदम टॉप पे देख रहे हैं, इसकी खोपड़ी में नजर लगा रहे हैं, इससे अपने खोपड़ी से टावर की खोपड़ी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो जब आप अपने खोपड़ी से टावर की खोपड़ी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आंखिया से जो रेज बनेगी टावर के ऊपर देखने पे, वो क्या काम करेगी, एक ट्रायंगल के साइड का काम करेगी। और कौन सा साइड बनेगी, हाइपोटेनियस। कौन सी साइड, हाइपोटेनियस। टावर कौन सी साइड बना रहा है, परपेंडिकुलर। जमीन कौन सी साइड बना रहा है, बेस। तो अगर प्रैक्टिकली समझे इस बात को, जमीन, टावर और आपकी आंखों की रेज, इन तीनों चीजों को मिला के देखो क्या बन रहा है, एग्जैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर 8 चैप्टर 9 है बेटा, ये पूरा का पूरा जिस प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड बेसिस फॉर्मेट पे है, वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है।